तो चलिए प्रिय बच्चों, आइए फिर से आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 7वीं की वर्कशीट लेके आया हूं और ये वर्कशीट हमारे संस्कृत विषय की है। और ये आज हम पेज 123 से 126 तक की वर्कशीट एक्टिविटी जो दी गई है ब्रिज कोर्स से संबंधित, आज हम उसके बारे में जानेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रिय बच्चों, हम लोग चलते हैं वर्कशीट पे कक्षा 7वीं की संस्कृत की। पर प्रिय बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हो तो कृपया कर इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। हमारे चैनल का नाम तो आप सभी जानते हैं, रीड एंड लर्न विथ रंजीत कुमार। तो आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, फिर दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप हमें इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम में भी जाके आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग चलते हैं। यहाँ पर आज हम लोग विसर्ग उच्चारण से नियमः जानेंगे। मतलब कि हम लर्निंग आउटकम्स का SKT 601 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम विसर्ग उच्चारण से नियमः जानेंगे। मतलब कि हम विसर्ग के उच्चारण नियमों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो दिया है हम उसे देख लेते हैं प्रिय बच्चों। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर पहला है नियम आकार आकार, लेकिन हम उसके पहले इसे देख लेते हैं। उच्चारण विसर्ग का स्थान पूर्ववर्ती अंतिम वर्ण के स्थान के समान माना जाता है, अतः पूर्ववर्ती वर्ण अर्थात विसर्ग के आश्रय वर्ण को ध्यान में रखते हुए सर्प शावक के श्वास के अनुसार या समान विसर्ग का उच्चारण करना चाहिए। इस विषय में उच्चारण के नियम कुछ विशेष हैं। आकार आकार तथा रिकार रिकार के पश्चात विसर्ग का उच्चारण हकार सदृश हो जाता है। इकार इकार के पश्चात दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों, इकार इकार के पश्चात विसर्ग का उच्चारण हिकार सदृश हो जाता है। उकार उकार के पश्चात विसर्ग का उच्चारण हुकार सदृश हो जाता है। इकार के पश्चात विसर्ग का उच्चारण होकर सदृश हो जाता है, हिकार सदृश हो जाता है। ओकार के पश्चात विसर्ग का उच्चारण होकार सदृश हो जाता है। इसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पर समझाते हुए चलता हूँ तो यहाँ ज़्यादा समझ आएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर देवः शब्द लिखा है। अगर पूर्ववर्ती आश्रय वर्ण आकार है और निश्वास के रूप में विसर्ग वर्ग हकार या सदृश उच्चारण होता है हकार, तो देवः में अगर हम हकार जोड़े तो देवः हो जाता है। उसी प्रकार बालः में आकार हकार क्या हो जाएगा, बालः हो जाएगा। मात्र में रिकार हकार क्या हो जाएगा, मात्र हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर आपको आ और यहाँ का आपको दिख रहा होगा ये ऋ और यहाँ का हा, ये यहाँ पर आपस में जुड़ जाते हैं और मात्रा बना लिए हैं। ठीक है प्रिय बच्चों। उसी प्रकार से हरि का भी, देवी का भी, पशु का, वधु का, अग्नि का, भुजियो, रामे और गो। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, जैसे हम गो की बात करें तो यहाँ पर ओ है और हुकार हो गया, तो गोहू बन गया है। ठीक है, यहाँ का हु लग गया, यहाँ का ओ आ गया। ओ यहाँ पहले से लगा है, इसके लिए आप एक ही बार उपयोग करेंगे, 2 बार नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से आप लोग इसे दे पढ़ लीजिएगा और हल कीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है, अभ्यास कार्य दिया गया है कि अभ्यास कार्य में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित विसर्ग युक्त शब्दों के पूर्ववर्ती आश्रय वर्ण तथा विसर्ग के स्थान पर उच्चारण में आने वाले हकार वर्ण को लिखिए। जैसे शब्द है, पूर्ववर्ती आश्रय वर्ण है, यहाँ पर विसर्ग का प्रकार सदृश उच्चारण है, केवल उच्चारणार्थ द्रष्टव्य है। तो जैसे आपके पास क्या है, गजा है, गजा में आ जुड़ा और हा जुड़ा तो गजा बन गया। माला में आ की मात्रा यहाँ पर देखिए और हा हो जाएगा तो माला हो जाएगा। फिर पित्र में री और हा पित्र हो जाएगा। कवि में ई और ही कभी हो जाएगा। नदी में ई और ऊ नदी ही हो जाएगा, यहाँ पर ही आएगा। फिर यहाँ पर शिशु में ऊ और हु हो जाएगा तो शिशु हो जाएगा। मते में ए और हे हो जाएगा तो मने हो जाएगा। उसी प्रकार आगे देखिए बच्चों, आपको रामियों लिखा है, रामियों में ओ और हो होगा तो रामियों हो जाएगा। बालके में ए और ही तो बालके ही हो जाएगा और गो में ओ और हु गोहू हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पर देखिए, निम्नांकित वाक्यों को बच्चों से शुद्ध उच्चारण कराइए। यहाँ पर आपको विसर्ग लगा हुआ दिख रहा होगा, तो इस विसर्ग के कारण कह रहा है कि बच्चों से सही सही इसका उच्चारण कराइए। तो बालकः पुस्तके धेनु गति साधो,
इस प्रकार से आपको बच्चों इसका उच्चारण कर लेना। अब संधि परिचय की बात करते हैं बच्चों। तो संधि परिचय आप लोग तो जानते हैं कि संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहले हम संधि की परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। मूलतः संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। स्वर संधि जिसे संस्कृत में अच संधि कहते हैं, व्यंजन संधि जिसे हल संधि कहते हैं, और विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि के बाद हम सबसे पहले स्वर संधि के पार्टों को देखते हैं। स्वर संधि का स्वर वर्ण के साथ मेल से वर्णों में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने भेद बताए गए हैं प्रिय बच्चों? स्वर संधि के 6 भेद बताए गए। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवी अयादि संधि और छठवीं पूर्व रूप संधि। इस प्रकार से दीर्घ संधि यहाँ पर देखिए आ ई ई उ री री के बाद क्रमशः यदि आ ई ई उ री री आते हैं तो दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। हिम धन अचलह, हिमाचलह, यहाँ पर देखिए छोटा और छोटा मिलकर क्या बना दिए? बड़ा। विद्या धन आलया, क्या बन गया? विद्यालया। यहाँ पर भी बड़ा, देखिए यहाँ पर भी बड़ा, ये लिख दिया हमने बड़ा बड़ा, उससे भी क्या बना? बड़ा। भोजन धन आलया, ना में भी छोटा है, आ में भी यहाँ पर बड़ा है, तो भोजनालया। इसी प्रकार से यहाँ देखिए आप कवि धन इंद्रा, कविंद्रा, छोटी छोटी मिलके बड़ी बन गई। गिरी धनीसा, गिरीसा, छोटी छोटी मिलके बड़ी। नदी धनीसा, नदीसा, ई यहाँ पर भी मिल गया। भानु धन उदया, भानुदया। वधु धन उत्सवा, वधुत्सवा। गुरु धन उष्मा, गुरुष्मा। पितृधन ऋणी, पितृणी या पितृणाम, यहाँ पर री और री मिलकर बड़ा री बन गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से बड़ा री आप भी बना लेंगे और आप लोग भी इन्हें देख लेंगे। अब यहाँ पर आपका अभ्यास कार्य दिया गया है बच्चों, हम अभ्यास कार्य देखते हैं। जैसे विद्यानंदः, तो विद्या धन आनंदः, तो क्या आ मिलके आ बनाया। रवि धन इंद्रा, रवि धन इंद्रा हो गया, रविंद्र क्या कर दिया हमने? रवि धन इंद्रा, तो ई छोटा मिलके बड़ी। शिक्षार्थी का शिक्षा धन अर्थी, बड़ा फिर छोटा, दोनों मिलके क्या बना दिए बच्चों? यहाँ पर बड़ा बना दिए। हिमालय, हिमधन आलया, छोटा बड़ा मिलके बड़ा। पितृणम, मात्र धन ऋणम, मात्र में री और ये री दोनों मिलके आपस में क्या बना दिए? बड़ा री बन गया। उसी प्रकार बच्चों देखिए यहाँ पर कविंद्रा, कवि धनिंद्रा, छोटा ई मिलके बड़ा ई बन गया। गौरी शाह, गौरी धन ईसा, छोटा ई मिलके क्या बन गया? बड़ा ई बन गया। साधुक्ति, साधु धन उक्ति, छोटा ऊ मिलके क्या बन गया बच्चों? यहाँ पर बड़ा ऊ बन गया। विद्यार्थी को गद्यांश देकर इसमें से संधि शब्दों को चुनकर लिखने का कार्य कराएं। यह आप लोगों को कर लेना है बच्चों। अब आपको करना क्या है बच्चों? आपको पता है कि इस चैनल को सबसे पहले आप लोगों को सब्सक्राइब करना है बच्चों। सब्सक्राइब के साथ साथ आपको करना क्या है? इस चैनल को दोस्तों के साथ आपको शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी ग्रुप की PDF, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे चैनल का नाम याद रखें आप, रीड एंड लर्न विथ रंजीत कुमार। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।